हेलो बच्चों, मैं श्री राम पटेल, आपका हिंदी का टीचर एमजीएम इंटर कॉलेज गगराई से। आज हम लोग हिंदी में संधि पढ़ने जा रहे हैं। यह 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि जो होता है वह दो वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे अगर हम वर्ड लेते हैं, यह ले लें रवि धन ईश। तो इसमें देखिए, इसमें जो छोटी ई वर्ड है और यहाँ बड़ी ई वर्ड है, दोनों का जब यहाँ मेल होगा तो हो जाएगा रवीश। यह किस नियम के अंतर्गत होगा, इसके आधार पर हम पढ़ेंगे कि यह किस नियम के अंतर्गत होगा। लेकिन यह जान जाइए कि वर्णों के मेल को ही, यहाँ वर्णों का एक जगह मेल हो रहा है, मिल करके एक नया वर्ण बन जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्यतः संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इसमें आज हम स्वर संधि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं या स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि जहां स्वर वर्णों से स्वर वर्णों का ही मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि। तो इसमें जैसे नाम से ही पता है कि स्वर, तो जब स्वर वर्णों से स्वर वर्णों का ही मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यही ले लीजिए, यह है रवि धन ईश। तो इसमें देखिए यहाँ लास्ट में छोटी ई है और यहाँ प्रारंभ में बड़ी ई है ना। उसको हम तोड़ेंगे, हम रवि को अगर हम तोड़े तो हो जाएगा र। यहाँ नीचे देखिए, इसमें हम स्वर को अलग करेंगे अ, तब हुआ र। फिर वो को अगर हम सब विच्छेदन करते हैं, वर्ण विच्छेदन करते हैं, तो वो भी छोटी ई है, छोटी देखिए यहाँ लिख दिए हैं। तो रवि हो गया। और ईश में इसी तरह देखिए, इसमें यह बड़ी है और यह स है। तो यह छोटी और यह बड़ी दोनों स्वर हैं, दोनों स्वर एक दूसरे के बाद मेल हो रहा है, इसलिए इसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने बताया है कि जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण ही आए, स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्णों का ही मेल हो तो वहां स्वर संधि होता है। अब यहाँ देखिए, यह स्वर छोटी है और यह बड़ी है, तो दोनों के मिलकर हो जाएगा बड़ी। इसको हम दीर्घ में पढ़ेंगे, दीर्घ के अंतर्गत यह नियम होता है। तो यह छोटी बड़ी हो जाता है, रवीश हो जाता है। अब आ जाइए व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो व्यंजन संधि होता है कि जब किसी स्वर वर्ण के बाद या तो व्यंजन आए या स्वर आए। इसमें यह नहीं है कि केवल स्वर आए, स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन वर्ण भी आ सकते हैं किसी स्वर के बाद, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, जब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो उसके बाद इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद यह विसर्ग संधि होता है। तो विसर्ग संधि होता है जब किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके बाद हम स्वर संधि के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो स्वर संधि आगे चल करके इसके 5 प्रकार हो जाते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वर संधि आगे चल करके 5 भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, और तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा यण स्वर संधि, और पांचवा अयाद स्वर संधि। अब इन पांचों को हम अलग अलग टॉपिकों में अलग अलग विस्तृत रूप से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो अगर हम पहला हम ले लें दीर्घ स्वर संधि, तो इसका पहले हम नियम जान लेंगे दीर्घ स्वर संधि का, कि दीर्घ स्वर संधि जब अ आ
इ उ री के बाद यही समान स्वर आए तो इनका दीर्घ हो जाता है। जैसे हमने पहले बताया था रवि धन इसको लेकर के, छोटी और बड़ी दोनों मिलाकर के बड़ी हो गया, तो ये हमेशा दीर्घ हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देख लीजिए इसका नियम है कि जब आ ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद यही समान स्वर आए, ओ के बाद ओ आए या आए, ई के बाद ई आए या बड़ी आए, ऊ के बाद छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ आए और री के बाद री आए, तो इनके स्थान पर इनका दीर्घ हो जाता है। जैसे अगर हम ले लें कवि धन ईश, देखिए यहां हम अगर वर्ण विच्छेदन करते हैं तो क प्लस व प्लस यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी ऑलरेडी है और यहाँ स, तो यहाँ देखिए हमने नियम बताया है कि जब कोई है कि किसी स्वर के बाद वही स्वर, किसी स्वर के बाद वही स्वर दीर्घ गया, कोई या छोटा दीर्घ हो या बड़ा, तो दोनों के स्थान पर यहाँ बड़ी दीर्घ हो जाता है, इसीलिए इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ छोटी है और ये बड़ी हुई है, दोनों का जब मेल होता है तो दोनों के स्थान क्या होता है, दीर्घ बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। जब बड़ी यह हो जाएगा बड़ी, अब इसका हम मेल करेंगे तो हो जाएगा क प्लस व प्लस बड़ी ई और प्लस स, अब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा क, वो में ई मिलेगा तो हो जाएगा वी और हो जाएगा स, क्या हो जाएगा कवीस। इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ भानु, भानु धन उदय, यहाँ भ हम वर्ण विच्छेदन करेंगे तो भ और यह आ है, यहाँ हलंत लगा देंगे जब ओ से स्वर निकल जाएगा तो, फिर न और प्लस छोटा ऊ है ऊ और यहाँ भी छोटा ऊ है और द उस तरह इसको लिख देंगे प्लस यह, इसको लास्ट वाले के अक्षरों से मतलब नहीं होता है, केवल हमके इसके वाले अक्षर से और इसके वाले अक्षर से, यही दोनों अक्षरों पर हमको वर्डों पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ देखिए यह छोटा ऊ है और छोटा ऊ, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ का ही मेल हो रहा है, तो दोनों के स्थान पर इनका जो दीर्घ होता है, इनका दीर्घ क्या होता है, बड़ा ऊ, हो जाएगा बड़ा ऊ। यहाँ हो जाएगा भ, उस तरफ पर लिख लेंगे भ प्लस आ प्लस न और इन दोनों के स्थान पर ले लेंगे बड़ा ऊ और प्लस द और प्लस य। अब हम मिलाएंगे, देखिए यहाँ भ है और भ में आ मिलेगा हो जाएगा भा, यह न है और न में बड़ा ऊ मिलेगा तो हो जाएगा नु और दय हो जाएगा भानुदय। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक में आज दीर्घ स्वर संधि तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिकों में इस तरह क्रम से हम लोग गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, एड़ स्वर संधि और आयात स्वर संधि को अलग अलग टॉपिकों में पढ़ाया जाएगा। अब हम गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो गुण स्वर संधि के नियम क्या होते हैं, तो इसके नियम पहले देख लीजिए। नियम के अंतर्गत होते हैं गुण स्वर संधि के कि जब अ या आ के बाद, जब अ आ उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, तो जैसे देख लीजिए अ आ उ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो कट जाएगा।